बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमजद हमीद। बच्चों, आज हम एक बड़ी अहम स्किल सीखने जा रहे हैं और वो स्किल है मार्कर को कट कैसे लगाना है। अच्छा, मार्कर को कट क्यों लगाना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में कौन सी मार्कर अवेलेबल हैं और किन मार्कर को कट लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 4 मार्कर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे 2 ब्लू कलर की और राइट साइड पे 2 ब्लैक कलर की, और इनमें 605 नंबर है ये इस मार्कर का, और ये जो दूसरी मार्कर है इसका 604 है। 604 का कत बारीक होता है और 605 जो है उसका कत मोटा होता है, चौड़ा होता है। तो हम 605 जो है उसको कट लगाएंगे, 604 जो है उसको हम कट नहीं लगाएंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो राइट साइड पे 604 है, लेफ़्ट साइड पे 605 है, तो हम 605 जो है उसको कट लगाएंगे। कट लगाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ करने लगा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बाउंड्री लाइन लगाते हैं और अंडरलाइन करते हैं पेपर के दौरान, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइनें लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने सिंगल लाइन लगाई है। इसके बाद ये मैंने डबल लाइन कर दी है, और जो थर्ड है वो मैं दोनों ही, ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो मैंने फर्स्ट पे लगाया था वो सिंगल लाइन थी, सेकंड पे जो मैंने लगाया है वो उसकी एक साइड जो है वो चौड़ी है और एक बारीक है, जबकि जो तीसरी लाइनें मैंने लगाई हैं वो दोनों ही वो चौड़े कत वाली हैं। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो सेंटर वाली है। तो अब हम मार्कर को बताते हैं कि किस तरह से हमने कट लगाना है। 3 जगहों पे कट लग सकता है मार्कर के। अगर आप चाहें तो लोअर साइड पे, यानी ये जो साइड है लोअर, यहाँ पर अपर साइड पे, और सेंटर में भी लग सकता है। सेंटर में लगाएंगे तो दोनों एक जैसे हिस्से हो जाएंगे, वो बिल्कुल इस तरह का लगेगा। लेकिन हम एक साइड पे लगाएंगे जिससे क्या होगा कि एक साइड वो जो है वो चौड़ी और एक साइड बारीक होगी। तो इस सिलसिला में हम चाहें तो ऊपर वाली साइड पे लगा लें, चाहे नीचे वाली लगाने साइड पे लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि मार्कर ज़्यादा देर तक कारआमद रहती है, और अगर ऊपर साइड वाली साइड पे हम लगाएंगे तो वहाँ पर वो जल्द मार्कर ख़राब हो जाती है। तो मार्कर पे को टक लगाने के लिए हमें एक अदद चाकू की ज़रूरत है, और हम क्या करेंगे कि उसकी जो लोअर साइड है उस पर हम जाकर कट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसकी जो लोअर साइड है इसको चाकू के साथ मैंने चाकू के साथ यहाँ पर इसको बिल्कुल कॉर्नर को दबाया है और उसको नीचे तक लेके आऊँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि इसे आहिस्ता से लेके जाना है। अगर हम इसको ज़्यादा ज़ोर लगाएं या बिल्कुल ही कॉर्नर पे जाएं तो ये मार्कर का ये वाला हिस्सा कट के अलहदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको दबा के रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको काटने के अंदाज में चलाना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्कर को कट लग चुका है, यानी इसका जो लोअर पार्ट है वो बारीक हो चुका है और जो बड़े वाला हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है अपर साइड, वो चौड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने ऑलरेडी एक शीट बना के रखी हुई है, उसको किस तरह से हमने लाइनें लगानी हैं। ये मेरे पास एक शीट है जी,
जिसको मैं क्या करूँगा, इन्हें अंडरलाइन करना है और साइड पे मैंने बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको बॉर्डर लगाते हैं। अच्छा, बॉर्डर लगाने में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो स्केल हो वो 1/2 फुट वाला नहीं होना चाहिए। 1/2 फुट वाले स्केल का नुकसान ये होता है कि एक तो बड़ा रिस्क होता है कि वो दोनों लाइनें सीधी हों, मुश्किल होता है, और दूसरी बात ये है कि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिएगा, अगर मैंने यहाँ तक हाफ लगा कर छोड़ दिया जाए या मैंने जो दूसरे स्केल में यूज़ करूँ तो उसका नुकसान ये है कि जब मैं दोबारा लूँगा हो सकता है स्केल रखते रखते थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, और जब यहाँ से फिर मैं रख के लगाऊँगा तो बड़ी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लाइन यहाँ डिस्टर्ब हुई है। तो लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे कि हम जब ये लगाएं तो हमारे पास जो पूरे फुट वाला स्केल होना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइन है उसके अंदर कहीं पर भी रुकावट या कमी ना आए। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और वो ऊपर पे जो मैंने लगाई थी वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई है। अब इसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करना है। मैंने उसको यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बच्चों आप चाहें तो स्केल के अलावा भी लाइन लगा सकते हैं। यानी अगर आपने लिखने की इस पर लाइनें लगाने की आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आप जैसे ये यहाँ तो मैंने स्केल से लगाई है ना, तो यहाँ मैं हाथ से अब लगा के दिखाने लगा हूँ आपको कि अगर आप चाहें, आपकी थोड़ी स्पीड है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको हाथ से भी लाइन लगा सकते हैं। जी, तो अब बच्चों मैं जो शुरू में मैंने कहा था कि हमने ये लाइन क्यों लगानी है और इसका क्या फ़ायदा है वो मैं बताऊंगा। लाइन लगाने के इस वाली कट वाली एक तरफ यानी इसको कट करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, आप जानते हैं कि इम्तिहान में टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और पेपर करने के बाद ही हमें जो 5-10 मिनट मिलते हैं उसके अंदर हमने इसको डेकोरेट करना होता है। तो इस तरह लाइन लगाने से हमारी वक्त की बचत हो जाती है। दूसरा ये कि जब हमने इस तरह की लाइन लगाई है तो ऑलरेडी उसके अंदर नफासत ज़्यादा आ जाती है और जो देखने वाला या चेक करने वाला है उस पर एक अच्छा असर पड़ता है। लास्ट में यही कि आप अगर मज़ीद वक्त बचाना चाहें तो जैसे मैंने लास्ट के ऊपर हाथ से ही लाइन लगा दी है, स्केल को पकड़ के रख के करने के बजाय, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये स्किल सीखी है कि हमने मार्कर को कट कैसे लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके साथ साथ उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।